हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने इस नुक्ते को तय कर दिया है कि अगर किस्तें शॉर्ट हो जाएंगी तो गाड़ी किसके पास रहेगी। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोगों ने बैंकों से गाड़ियां जो है वो फाइनेंस कराई हुई हैं। किसी ने 1 साल की किस्त के ऊपर करवाई है, किसी ने 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 7 साल तक की जो है वो लोगों ने फाइनेंसिंग हासिल की हुई है। अब उनके जहन में ये चीज़ होती है कि हम चूंकि किस्तें दे रहे हैं, हम इस गाड़ी के मालिक बन चुके हुए हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से इस लंबे पीरियड में अगर किस्तें शॉर्ट हो जाती हैं तो मामला किस तरीके से देखे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक भी कहता है ये गाड़ी हमारी है, वो जो कस्टमर होता है वो कहता है जी मैंने इसमें इतनी पेमेंट कर दी है, ये गाड़ी मेरी है। तो अब हाई कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल वजह किए हैं कि ये मामला किस तरीके से आगे चलेंगे, और जितने भी लोग गाड़ियां अपनी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, लीज करवाते हैं, इसको हम हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, उसके मुताबिक किन किन प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो चीज़ें चलेंगी। ये सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब हाई कोर्ट किसी हवाले से कोई कानूनी नुक्ता तय कर देती है उसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक केस पे नहीं होता, बल्कि जो प्रिंसिपल ले डाउन किया जाता है, जो असूल वजह किया जाता है, वो उस तरह के मिलते जुलते तमाम केसों पे अप्लाई करता है। सिर्फ एक रेफरेंस कोड करना होता है, क्योंकि किस्तों के ऊपर लोग चीज़ें लेते हैं और उसमें फिर वो मामला जब आगे चलते हैं तो लोग उसमें बहुत तरीके से जो है वो नुकसान उठा देते हैं, क्योंकि उनको असल बात का पता ही नहीं होता। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट है ये किस तरीके से चलेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको इस फैसले की कॉपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके, जहां पे लिंक्स मेंशन होते हैं टिकटॉक, फेसबुक के, वहां पे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करके पूरी जजमेंट भी जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपके वो काम आए अगर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक में कि किस हवाले से, किस तरीके से ये मामला आगे चलेंगे। तो होता कुछ इस तरीके से कि एक शख्स 2017 में किस्तों पे गाड़ी लेता है, उसका 5 साल का प्रोग्राम होता है वो किस्तों का, जो कि अप्रैल 2017 से शुरू होके मार्च 2022 तक चलना था। 60 किस्तें थी टोटल, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, और उस शख्स ने 41 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बिना किसी रुकावट के पे भी कर दी थी। यानी कि 2/3 से ज्यादा जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो पे कर चुका था। जो उसकी रकम बकाया थी वो 6,55,954 रुपए के बराबर थी। अब होता कुछ इस तरीके से है कि वो बंदा डिफॉल्ट कर जाता है। अब जैसे ही वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बैंक के साथ कि जी, वो बैंक वाले कहते हैं जी आप हमें गाड़ी वापस करें। वो कहता है जी मैं तो गाड़ी वापस नहीं करूंगा। तो इस सारे सिनेरियो में जब ये सिचुएशन चल रही होती है तो एकदम एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है, और उस एफआईआर के मुताबिक ये लिखा जाता है कि जी एक गाड़ी है जिसमें वही गाड़ी होती है जो कि बैंक से ली हुई थी, वो चोरी हो चुकी है और उसका कुछ पता नहीं चलता। अब जो शख्स ये एफआईआर करवाता है वो कोई और शख्स होता है, और उसने जो है वो बेसिकली इसको जब दर्ज करवाया होता है तो उसमें उसने किसी बंदे को नामजद नहीं किया होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है एक टाइम ऐसा आता है कि पुलिस जो है वो उस गाड़ी को रिकवर कर लेती है। अब जैसे ही वो रिकवर करती है वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मुद्दई को कुछ ऐसा क्लू मिलता है कि जिस शख्स ने उस गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पे लिया होता है वो उसी शख्स को उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे जो आई होती है उसकी चोरी के केस के अंदर उसको नामजद कर देते हैं। अब वो बंदा जो है बतौर जो कि जिसने 41 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे की होती हैं, वो उसी केस में जो है वो मुलजम करार दिया जाता है। अब जब ये सारा सिनेरियो होता है तो गाड़ी जो है वो पुलिस के पास होती है। पुलिस क्या करती है, वो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे देते हैं जी कि आप हमें जो है ये गाड़ी सुपरदारी पे दे दें, क्योंकि हमने जो है वो इस गाड़ी की ऑनरशिप अपने पास रिटेन रखी हुई है। और ठीक है उसने किस्तें अदा की हैं, लेकिन उसका गाड़ी पे कोई इख्तियार नहीं है, हम उसको रेंट की डेफिनेशन में लेके आएंगे। जितनी देर वो गाड़ी इस्तेमाल करता रहा हम उसको जो है वो इस चीज़ पे नहीं देते। गाड़ी जो है ना वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि थाने में पड़ी पड़ी गाड़ी जो है वो खराब हो रही है। इलाका मजिस्ट्रेट बैंक की दरखास्त को खारिज कर देते, वो ऊपर सेशन कोर्ट में चला जाता है बैंक के, जी हम जो है ये नीचे फैसला ठीक नहीं हुआ, तो आप इसको जो है वो फैसले को जो है वो चेंज करें और गाड़ी जो है वो बैंक को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी किस्तें जो है वो रहती हैं। तो एडिशनल सेशन जैसा भी जो है वो दरखास्त खारिज करते हैं कि नहीं जी आपको चूंकि काफी हद तक पेमेंट मिल चुकी है, 6.5 लाख रुपया सिर्फ बकाया, जब तक ओरिजिनल क्लेमेंट नहीं आएगा जिसने ये हायर परचेज एग्रीमेंट आपके साथ किया था, गाड़ी बैंक को नहीं मिलेगी। बैंक वाले इस ऑर्डर के एग्री होकर वो हाई कोर्ट में जो है वो अपील फाइल कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये बड़ा फैसला गलत हुआ है, आप इसको देखें। तो हाई कोर्ट जो है ना कुछ इशू जो है वो वजह कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे उन्होंने कहा जी हायर परचेज एग्रीमेंट का जो टर्नओवर और प्लान तय होगा और उसमें जो जो अमाउंट जो है वो तय की जाएगी, जब तक उस अमाउंट का आखिरी रुपया भी बैंक को नहीं मिलता
और बैंक फॉर्मली यानी कि कानूनी तरीके से प्रॉपर वे में वो ऑनरशिप को आगे ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि ये जो है वो बैंक की समझी जाएगी। फिर उसके साथ एक और चीज उन्होंने वादा कर दी कि इसमें जितनी मर्जी भी इंस्टॉलमेंट वो दे ले, जब तक वो इंस्टॉलमेंट प्लान क्लियर नहीं होता उसको जो है वो एज ए आप टेनेंट कह लें, उसको किराए की चीज इस्तेमाल करने वाला कह लें या कुछ भी कह लें, उसका स्टेटस जो है वो होगा। तो हाईकोर्ट ने इसमें जब ये चीजें वजह की, उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चीज भी थी कि पुलिस जो है वो किसी गाड़ी को इस तरह के मामला में इनडेफिनेटली जो है वो अब सीज नहीं कर सकेगी। क्योंकि लोग करते क्या थे, जब इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती थी वो कोई ना कोई केस में डाल के जो है गाड़ी थाने में बंद करवा देते थे, ताकि जब तक हमारा डिफॉल्ट क्लियर नहीं होता बैंक वो गाड़ी ना ले सके। अब इस फैसले के बाद बैंक गाड़ी इजीली ले सकता है, उसके गाड़ी रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है ये फैसला सुना दिया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। Thank you for watching.